मैम, बताया जा रहा है मायावती को उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके पद पर उनको सम्मानित किया जाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो ये इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को बीजेपी द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें ऑफर दिया जा रहा है, प्रपोजल दिया जा रहा है, तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती और ना ही माननीय बहन जी इस तरीके के प्रपोजल को कभी स्वीकार करेंगी। क्योंकि मान्यवर साहब के पास भी ऐसे ही प्रपोजल आया था बीजेपी की जब सरकार थी, अटल बिहारी की सरकार थी उस टाइम पर लेकिन मान्यवर साहब ने भी उसमें ठोकर मार दी थी। तो माननीय बहन जी भी मान्यवर साहब की शिष्या हैं, उन्हें भी पता है कि किस तरीके से ये हम लोगों का इस तरीके के जो प्रलोभन दे करके हम लोगों को जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, ये भी एक तरह से प्रपंच है जो कि माननीय बहन जी के नाम पर चलाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माननीय बहन जी इस चीज़ को स्वीकार करेंगी। माननीय बहन जी ऐसे प्रपोजलों को लात मारती हैं और ना ही कभी स्वीकार करेंगी। जैसे मान्यवर साहब ने लात मारी थी वैसे ही माननीय बहन जी भी इसको लात मारेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुसुम और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हमारे साथ है रजनी, जो कि जानी मानी वकील हैं। आइए उनसे जानते हैं बीएसपी की हार के पीछे के कुछ कारण। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मैम, बीएसपी की हार के बाद आप यूपी की राजनीति को किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, जो अभी अपना जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें जिस तरीके से हमारे जो परिणाम आए हैं वो इच्छा के बिल्कुल विपरीत आए हैं। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हम सभी जानते हैं कि माननीय बहन जी का जो काम है, जो उनका शासन रहा है, जो उनकी शासन करने का जो तरीका रहा है, उससे सब लोग वाकिफ़ हैं। और सब लोगों को इस बार इतना सबको अंदाज़ा था कि इस बार माननीय बहन जी की सरकार आएगी। और सब लोगों को इतना खूब अच्छी तरह से जानते थे। जिस प्रकार से माननीय बहन जी ने ताबड़तोड़ जो रैलियाँ की हैं, उसमें जो जनसैलाब जो उमड़ा था, उसको देख करके लग रहा था कि जनता अपना गुस्सा मतलब जाहिर कर रही है और वो मतलब बदला लेना चाहती है। जो वर्तमान सरकार है उसको वोट की ताकत से बदला लेना चाहती है। और इस तरीके की हमें सब लोगों को इस चीज़ की आशंका थी कि इस बार माननीय बहन जी की 5वीं सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार के चलते किस तरीके के हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, कैसे छोटे छोटे मतलब जो कमज़ोर लोग हैं उन लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनका शोषण किया गया, लोगों की ज़मीन हड़प ली गई, लोगों को एनकाउंटर किए गए, वो तमाम तरह की उन लोगों को प्रताड़ना दी गई। उन प्रताड़नाओं से परेशान हो चुकी थी यूपी की जनता। और यूपी की जनता बदलाव चाहती थी। और उस बदलाव के लिए आज ये देख लीजिए कि जो पिछले जो महीनों में जो माननीय बहन जी ने जो ताबड़तोड़ जो रैलियाँ की हैं, उसमें जो जनसैलाब आया, उससे सब लोगों को लग भी रहा था कि इस बार वाकई में लोगों के अंदर गुस्सा है और गुस्सा फूटेगा और इस तरीके से फूटेगा, शायद वो किसी पे झिलेगा नहीं। पर लेकिन यह है कि जो वर्तमान सरकार है, माननीय बहन जी की जो ताकत है उससे डर गई थी। और वो इस तरीके से जो उनका जनसैलाब को देख करके वो इस तरीके का उन्होंने षड्यंत्र रचा, इस तरीके के प्रपंच उन्होंने तैयार किए, इस तरीके की उन्होंने अपनी रणनीति सेट की कि ये कहो कि मतलब या तो वो उन्होंने EVM का तो है ही, लेकिन और भी उन्होंने अपनी रणनीतियाँ उन्होंने तैयार की। इसकी वजह से आज हमें जो हमारी इच्छा के जो अनुकूल रिजल्ट आया है वो उसकी वजह से आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस रिजल्ट को दोबारा नहीं पा सकते। हम उस रिजल्ट को हम दोबारा पाएंगे, फिर से हम लोगों के बीच में जाएंगे, फिर से हम वही संघर्ष करेंगे जो संघर्ष मान्यवर साहब के टाइम से रहा है, माननीय बहन जी के टाइम से रहा है। उस संघर्ष को हम दोबारा से जारी करेंगे। और हर कार्यकर्ता के अंदर इस तरीके का रोष है, गुस्सा है, क्योंकि किसी को भी अंदाज़ा ही नहीं था कि इस तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा। तो ऐसा हम सब लोग जानते हैं कि माननीय बहन जी की सरकार से, सत्ता से सब लोग वाकिफ़ हैं। सबको पता है कि वो कैसा काम करती हैं। यहाँ देश के अंदर ही विदेशों में भी लोग बहन जी के कामों की प्रशंसा करते हैं। तो क्या माननीय बहन जी की क्या मतलब एक सीट के लायक काम करती हैं? ये तो सोचने वाला बिंदु है। और लोग इस बात पर सोच भी रहे कि इस तरीके से कैसे हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ये वर्तमान जो सरकार है उन लोगों ने ऐसा काम किया है, उन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया है जिसके तहत आज हमको ये इस बहुत ही जो हमारी इच्छाओं के विपरीत जो रिजल्ट आया उसको हमें देखना पड़ रहा है। लेकिन हम आज भी पूरी तरह से तैयार हैं। और माननीय बहन जी ने भी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें सब में उन्होंने खुद बोला है कि किसी भी कार्यकर्ता को हारने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपना मनोबल गिराने की ज़रूरत नहीं है। सबको एकजुट होकर के फिर दोबारा से हम काम करेंगे, फिर से हम वही ललक जगाएंगे लोगों के अंदर, वही सारी चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से आपके लोगों के साथ आपकी वोट के साथ छलावा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें उन लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। मैम, कुछ जगहों पर बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर आम आदमी की सरकार है और वहाँ पर क्या कहते हैं बीएसपी की सरकार आई है। तो वहाँ पर भाजपा का तो कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन फिर भी बीएसपी वहाँ पर कैसे आ गई?
देखिए जैसे कि आप अभी हम जो हमारे 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में पंजाब में हमारी बीएसपी के क्या नाम विधायक बने हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही। देखो जहाँ पर बीजेपी को मालूम है बीजेपी वहाँ पर कभी भी नहीं आती, इसलिए बीजेपी ने अपनी बी जो टीम है, जिसको बी टीम कहते हैं ना, बी टीम जो केजरीवाल, उसको उतार दिया। उन्हें पता था उन्हें कांग्रेस को ख़त्म करना था, कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए उन्हें अपनी एक बी टीम को उतारना था जो केजरीवाल को उतार दिया, ठीक है। और दूसरी बात रही कि हमारी विधायक कैसे आगे, क्योंकि वहाँ पर जो दलित जो वोट है, दलित वोट बहुत 37% के आसपास है। और वो दलित वोट हमारे जिन लोगों ने समझा, माननीय बहन जी के कामों को समझा, माननीय बहन जी की रणनीति को समझा, उन्होंने माननीय बहन जी को वोट दिया और माननीय बहन जी को उन्होंने विधायक बना करके उनके लिए दिया भी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ यूपी में लोग नहीं समझ पाए और वहाँ समझ पाए, यहाँ लोग समझे भी हैं, लोगों ने वोट भी दिया है, लेकिन षड्यंत्र के तहत ऐसा रिजल्ट आया है। तो ये हम अब इस रिजल्ट को हम तो 100% अपना अच्छा रिजल्ट, वो जो सत्यता वाला जो रिजल्ट है वो नहीं मानते, उसमें हम वो षड्यंत्र मानते हैं उस रिजल्ट को। और जो पंजाब का जो रिजल्ट आया, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की कोई चली नहीं, बीजेपी को अंदर वहाँ घुसने ही नहीं दिया। आपने देखा ही होगा जब वो प्रधानमंत्री जी वो सभा करने जा रहे थे तो उनको रास्ते से ही वापस कर दिया, क्योंकि लोगों के अंदर इतना रोष था, वहाँ किसानों के अंदर इतना रोष था कि उनकी परछाई को भी वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। तो वो सरकार के अब खाक बनाएंगे, तो उन्हें पता है कि भाई हमारी सरकार तो बन नहीं सकती, और हमारी नहीं बन सकती तो हमारे भाई की सरकार बन जाए, बनिया बनिया भाई भाई। तो इस तरीके से उन्होंने बी टीम को उन्होंने वहाँ पर उतार दिया और उसको उनको सपोर्ट करने का काम किया। लेकिन मैम तमाम चैनलों पर, सोशल मीडिया पर मायावती को बी टीम कहा जा रहा है बीजेपी की, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए जो लोग इस बात को कहते हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, वो बहुत ही महामूर्ख लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। शायद उनको पता नहीं, अगर मायावती अगर बी टीम होती, आज मायावती बीएसपी की हालत ऐसी होती है कि बीएसपी को इस कदर हराया जाता षड्यंत्र के तहत। अगर बी टीम होती, बी टीम का मतलब होता है बराबर लेके आना। बी टीम का अगर कहना है तो सपा को कहिए, जिन्होंने बराबर लेकर के आए वो है बी टीम। बीएसपी बी टीम नहीं है। बीएसपी हमेशा अकेले अपने बलबूते पर, अपने कंधे पर खुद लेकर के अपना संघर्ष करती है, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेती। और आज तक का रिकॉर्ड है, माननीय बहन जी ने अपने बलबूते पर अपने संघर्ष के और महापुरुषों के संघर्ष के आधार पर, उनकी रणनीति, उनकी दिशा निर्देशों के आधार पर काम किया है। और कार्यकर्ता और हमारे जितने भी हमारे सिपाही हैं, बसपा के सिपाही हैं, वो सारे लोग हमारे महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के काम करते हैं। और महापुरुषों की विचारधारा है मानवतावादी, जो मानवों को लिए हक के लिए काम करती है। जो मानवों के हक के लिए काम करता है इंसान, तो बस उसके साथ जुड़ जाता है। तो जो बहुजन समाज पार्टी का कारवां बहुत बड़ा कारवां है, और ये कारवां फिर से दोबारा से खड़ा होगा और फिर मजबूती के साथ हम फिर से सत्ता में आएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। मैम बीएसपी के मिशन मूवमेंट को किस तरीके से और मजबूत करेंगे बीएसपी की हार के बाद? देखिए बीएसपी के जो मिशन मूवमेंट है उसको हम फिर दोबारा से, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि दोबारा से हम सारे कार्यकर्ता, उनको अंदर रोष है कि उन्होंने मेहनत तो हम सब लोगों ने की है, हर क्षेत्र में मेहनत हुई है। ऐसी बात नहीं कि आप किसी भी बीएसपी के जितने भी हमारे जो क्या नाम है कैंडिडेट थे, उन कैंडिडेटों की उसमें देखिए, जब वो पर्चे भरने जाते तो तब उनका वो जनसैलाब देखिए किस तरीके से, मतलब लोगों के पैर रखने तक के लिए जगह नहीं। अब एक बात बताइए, जनता जबकि वो जनता पैसे से देकर नहीं बुलाई गई, वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से आए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि बीएसपी आए। तो जब लोग इस तरीके का अपना विश्वास उन्होंने उस टाइम पर दिखाया, तो हम कैसे मान लें कि हमारे विधायकों को मतलब बनने से कोई उनको रोक सकता था? इसका मतलब कोई ना कोई बैरियर तो उन लोगों ने लगाया ना। तो वो बैरियर जो लगाया उसका तोड़ जरूर हमारी जो शीर्ष नेता है वो जरूर निकालेंगे। और कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दी है कि अब वो ज़मीन पर रह करके लोगों के सारे सुख दुख में काम करेंगे, सुख दुख में भी पहुंचेंगे, उनके जो भी परेशानियां उनको दूर करने का काम करेंगे और लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने का काम होगा। और अब जो मैन टू मैन वाला जो काम है ना, वो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मैम एक आखिरी सवाल आपसे, मैम क्या सच में बीएसपी की रणनीति में कुछ कमज़ोरी पड़ गई थी जिसकी वजह से बीएसपी 222 से 1 सीट पर आ गई? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि बीएसपी की रणनीति में कोई कमी नहीं है, ना ही उनके कामों में कोई कमी है, और ना ही उनकी जो सिस्टम जो उन्होंने तैयार किया था, जैसे वोट जो सीटों का जो वितरण था, वो भी, उसमें भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने हर तबके को उन्होंने मौका दिया, हर तबके को उन्होंने भागीदारी दी। मुसलमान समाज कम्युनिटी को भी उन्होंने भागीदारी, अच्छी खासी भागीदारी दी, और अपने सवर्ण समाज के लोगों को भी, जाट समाज के लोगों को भी, और अपने दलित समाज के लोगों, सभी लोगों को बराबर की जिस तरीके से उनकी हिस्सेदारी बनती है कि जिससे कि ये लोग आएंगे चुन के तो अपने समाज की, कम्युनिटी की बात करेंगे, अपनी उनके
जो उनके जो अधिकार है, हक है, उनकी बात करेंगे जा करके। तो इस तरीके से उन्होंने टिकटों का बंटवारा किया, बहुत अच्छा किया। तो सब लोगों ने कहा कि इस बार जो माननीय बहन जी ने सब लोगों को लेकर के जो चल रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। पर लेकिन यह है कि जो हमारी इच्छा की जो विपरीत जो रिजल्ट आया उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे उस रणनीति से काम से वाकई में वो लोग घबरा गए थे और इस चीज़ का उनको अंदाजा हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी रणनीतियाँ चेंज की, तब जाकर के रिजल्ट इतना खराब आया। बाकी ऐसा नहीं है कि माननीय बहन जी के पास रणनीति नहीं है। माननीय बहन जी के पास तो ऐसी ऐसी रणनीतियाँ जो किसी के पास आज तक भी पैदा नहीं हुई होंगी। मैम, दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो दिल्ली में एमसीडी के जो चुनाव हैं वो उत्तर प्रदेश के चुनावों से बिल्कुल अलग है। वहाँ की जो चुनावी जो क्षेत्रीय जो क्या नाम है जो रूपरेखा है, जो वहाँ का जो काम है, किसका आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और यहाँ एमसीडी का चुनाव किन आधारों पर किन चीज़ों को लेकर के लड़ा जाएगा, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ हम किसानों के हकों की बात करते हैं, किसानों के गन्ने की, किसानों की फसलों की हम लेकर के बात करते हैं, लोगों को रोज़गार की बात करते हैं, लोगों की पढ़ाई शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसानों को लेकर के यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि जिस प्रकार से जो वर्तमान सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि हर चीज़ वो फ्री देने का जो प्रलोभन जो लोगों को दे रखा है, उस प्रलोभन को हम घर घर जा कर के लोगों को उस भ्रम को दूर करने का काम करेंगे। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि इतना जो गवर्नमेंट जो पैसा जो फ्री में हर चीज़ दे रही है, वो पैसा आकर ला कहाँ से रही है? वो पैसा वो क्या अपने बाप के घर से लेकर आ रही है? उनके पिताजी उनके भंडारा भर के रखते गए। तो यानी कि जो पैसा वर्तमान सरकार यानी कि केजरीवाल की सरकार के पास है, जो टैक्स का जो पैसा है, वो पैसा वो हमारे लोगों की जो बच्चों की पढ़ाई के लिए और रोजगारों के लिए उसमें यूज होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट से जो फंड दिया जाता है, जो हर कम्युनिटी को अलग अलग दिया जाता है, जैसे SC/ST को कम्युनिटी को अलग फंड दिया जाता है, तो जो बजट जो निर्धारित किया जाता है, उस बजट के जो पैसा है, उस पैसे का जो फ्री जो चीज़ें दी जा रही है, वहाँ पर उस चीज़ का मिसयूज कर रही है। तो उस चीज़ को हम लोगों तक को बताने का काम करेंगे। किस तरीके से केजरीवाल सरकार जब सरकार बनी थी उस टाइम पर जो अपने घोषणा पत्र उन्होंने निकाला था, उन्होंने कहा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, शिक्षा के अच्छा स्तर बनाएंगे और नए स्कूल बनाएंगे। भैया एक बात बताओ, कहाँ नए स्कूल बनाए आपने? जो पहले से स्कूल बने हुए थे उनके आपने रंगाई पुताई कर दी और आप ढोल पीट रहे हो कि हमने नए स्कूल बना दिए। तो भैया हमें उस चीज़ का जवाब चाहिए। हमें नए स्कूल गिनती गिना दीजिए, कितने आपने नए स्कूल बनाए, कितने लोगों को आपने अपने घोषणा पत्र के अनुसार कितने लोगों को रोजगार दिया, वो हमको गिना दीजिए। ये चीज़ हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है। हम ये जो फ्री की चीज़ है वो हमको बांट रहा है, जो बिजली हमको फ्री की बांट रहा है। एक बात बताइए, 60 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, क्या उसके दिमाग में ये सेटअप नहीं आया कि फ्री की चीज़ हम भी दें लोगों को? क्या वो नहीं चाहते थे जनता को हम फ्री की चीज़ दे दें और लोग हमको सपोर्ट करें? लेकिन फिर भी उनको 60 साल रखा जनता ने, फ्री की चीज़ नहीं दी। तो फ्री की चीज़ कुछ होती ही नहीं है भाई। सीधी सी बात हो, कोई बंदा अगर फ्री दे रहा है तो कहीं ना कहीं से निकाल रहा होगा ना। अगर वो बंदा कहीं से निकाल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए वो गड्ढा खोद रहा है। यानी कि जो चीज़ हमको मिलनी चाहिए, समय पे मिलनी चाहिए, वो चीज़ हमको समय पे नहीं मिल रही है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों में बताने का काम करेंगे। एमसीडी के चुनाव में घर घर में झुग्गियों में जाकर के जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं राशन, अरे भैया राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी दे दीजिए, हम ये राशन भी खरीद लेंगे और हम ये जो हमको जो बुजुर्गों को फ्री यात्रा करा रहे हो, बसों में फ्री बैठा रहे हो, उसको भी हम अपने आप बैन कर लेंगे। हमें हर घर में हर व्यक्ति को नौकरी तो दे दो, पर लेकिन नहीं, उस पर वो लोग बात नहीं करेंगे। तो हम ये चीज़ बताने का काम करेंगे। एमसीडी के चुनाव में लोगों को बताएंगे किस तरीके से आपके बजट का दुरुपयोग हो रहा है, वो चीज़ें बताने का काम करेंगे इस तरीके से। और महापुरुषों का जो विचारधारा है वो तो हम बताएंगे क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष किया है उसकी बदौलत ही आज हम लोग खड़े हैं। वो चीज़ भी हम लोगों को बताने का काम करेंगे जो हमारी माननीय बहन जी द्वारा हमारे जैसे कि हमारे मानवर साहब DSP के संस्थापक, उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों को सिखाया है, उन्होंने जैसे हम लोगों ने उनके कैडरों से सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है, तो वो सारी चीज़ हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।